नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो बड़ा ही आहत होकर मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। हु विल बी द लूज़र? कौन लूज़र होने वाला है, कौन असफल होने वाला है। आपको भी टाइटल थोड़ा अजीब लगा होगा, मुझे भी लगता है। तकलीफ़ होती है जब ऐसे टाइटल लिखता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। लूज़र, हारने वाला, ये कहना ही बड़ा अजीब होता है, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप तो जिताने के लिए बने हैं, आप तो विनर्स तैयार करने के लिए बने हैं। और अगर आप ही हारने वालों की बातें करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बताना पड़ेगा कि कौन सी गलतियां हो रही है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तभी तो विनर बनेंगे। जिसे लूज़र का नहीं पता कि लूज़र कौन बनता है, जिसे ये नहीं पता कि हारने वाला कौन है, जिसे ये नहीं पता कि असफल कौन होने वाला है, और जो असफल आदमी होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, अगर वो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आप विनर कैसे बनेंगे। तो विनर बनाने के लिए आपको पहले लूज़र समझाना ज़रूरी है कि लूज़र कौन होता है। इसीलिए गलतियाँ देखी है मैंने, रोज़ डे पर डे ये चीज़ें देखता हूँ, अपने स्टूडेंट के साथ ये देखता हूँ। जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, उससे समझ में आता है, एक इंसाइट मिलता है मुझे कि देखिए ये लूज़र बनने वाला है। इसके जो सवाल है, इसकी जो बातें हैं, इसका जो कहना है, इसका जो कहने का तरीका है, ये जो कह रहा है, ये तय कर रहा है कि ये आगे जाके एक असफल बनने वाला है, ये लूज़र बनने वाला है। पहचाने जाते हैं। दुर्भाग्य से हमारा अनुभव इतना ज़्यादा कहता है कि जल्दी पकड़ में आ जाता है। रिजल्ट तो बाद में आते रहेंगे, 1 साल 2 साल परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट आएंगे, बाद की बातें। लेकिन पता नहीं, एक टीचर्स के पास, एक अध्यापक के पास एक इंसाइट होता है, एक समझ होती है, वो तुरंत पकड़ लेता है। सच्ची बता रहा हूँ, देखिए हम अपने आप को भी रोकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम गलत नहीं समझ रहे होते, हम सही समझ रहे होते हैं। याद रखिए, टीचर जिस दिन फर्स्ट डे होता है, एक मूवी आई थी जोली एलएलबी, उसके अंदर एक बहुत अच्छा डायलॉग था जिसमें कहा था कि जो जज होता है, उसने वकील के लिया, वकील साहब, जज अंधा नहीं होता, जज डे वन पे ही जान जाता है कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष है। लेकिन कानून जो है वो अंधा है। कानून जो है वो एविडेंस से देखता है, प्रमाण से देखता है। जज नहीं है, जज को तो फर्स्ट डे ही पता चल जाता है। तो सेम बस वही बात होती है, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, उसे तो 1-2 दिन में ही आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वो मोटा मोटी कहानी को समझ लेता है। अगर एक अनुभवी अध्यापक है, अनुभव काफ़ी है उसके पास, कूट कूट के भरा हुआ है, और उसकी समझ है, सही में वो सच्चा अध्यापक है, तो सच्ची मानी वो 2 या 3 दिन में ही कहानी को समझ जाता है कि क्या होने वाला है। और लगभग लगभग वैसा ही आगे जाके घटित होता है ना। जैसे एक कहावत होती है कि पूत के पग पाल नहीं दिख जाते, है ना। एक मारवाड़ी में कहावत है कि पूत के पग पाल नहीं दिख जाते। जब कोई पूत या सपूत होता है या कपूत होने वाला होता है, तो जब वो पालने में होता है तभी समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। तो लगभग ऐसा सा सच काम करता है। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आपको गलत साबित कर देते हैं, मोटा मोटी में आप सही साबित हो ही जाते हैं। दुर्भाग्य है, लेकिन ये सच है। तो ऐसा ही ये ज़रूरी है कि मैं आपको भी एक इंसाइट दूँ कि कौन लोग हैं, कौन है जो आप में जो तैयारी कर रहे हैं और वो आगे जाके लूज़र बनने वाले हैं। थोड़ा सा इंसाइट आपको भी मिले। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके इनको ख़त्म कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके। वो गलतियाँ कौन कौन सी है, वो क्या क्या है, देखिए। सबसे पहला है विदाउट प्लान। देखिए, आपकी सफलता में 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी आपके प्लान की होती है। सच मानिए, अगर आप लोग विदाउट कोई प्लान नहीं है आपके पास, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक लूज़र बनने वाले हैं। लिख लीजिए चाहे। आपको क्या लगता है, एक ओलंपिक में जो सिर्फ भाला फेंकता है, भाला फेंकते ही ओलंपिक में गोल्ड आ जाता है क्या? नहीं साहब, पूरा प्लान चलता है पीछे। पीछे अगर आप 8 या 10 सालों का उठा के देखें तो कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है और उस खाने में कितना नमक होगा, कितनी मिर्ची होगी, क्या होगा और क्या नहीं होगा, कब कौन सा खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे चलना है, कितना भागना है, कितना उठना है। हर बात का प्लान होता है, हर बात का प्लान होता है। रिजल्ट उस दिन आता है, रिजल्ट उस दिन आता है, वो जिस दिन भाला फेंक रहा है रिजल्ट उस दिन आ रहा है। लेकिन वो 4 साल का प्लान है, वो पीछे उसको पुश कर रहा होता है। समझ में आता है आपको? देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो आप अपने घर में जाइए, खेत में जाइए, भाला फेंकिए। अपने खेत में जाइए और भाला फेंकिए और जाइए सीधा ओलंपिक में जीत के आ जाइए ना। क्यों इतना सारा मशीनरी बनाई जाती है, क्यों इतना सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे सिखाया जा रहा है, कोच हायर किए जाते हैं, सिस्टम अवेलेबल कराए जाते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्यों इतना सारा प्लानिंग की जाती है? सीधा भाला ही तो फेंकना है। उठाइए भाला और खेत में जाके फेंकना शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं आप ओलंपिक में चले जाते हैं वहाँ से सीधा? सीधा खेत में जाइए, खेत से सीधा ओलंपिक में। क्यों ये सब कुछ होता है? तो समझ में आ रहा है कहानी में कहाँ गड़बड़ है। आपको लगता होगा सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो तो 30 से 40% रोल प्ले करती है, 60% तो प्लानिंग ही होती है। तभी कह रहे हैं, अगर कोई चीज़ फेल हो रही है तो इसका मतलब है उसकी प्लानिंग गलत थी। मोटा मोटी जो प्लानिंग है उसको श्रेय जाता है। तो विदाउट प्लान अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कंपटीशन में वो असफल होने वाला। लिख लीजिए, लिख के नोट कर लीजिए चाहे इस बात को। दूसरा है नीड मोटिवेशन।
कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर बात के लिए मोटिवेशन चाहिए, हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए। चीप डोपामाइन चाहिए। डोपामाइन वो होता है जो आप में जो आपको खुशी पैदा करता है, शेरो शायरी से आ रही है आपके अंदर, फ़नी कॉमेडीज़ देख रहे हैं, टीचर चुटकुले सुना रहा है, उससे आ रहा है। आपको हर बार मोटिवेशन चाहिए। कोई काम करने के लिए, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप एक मोटिवेशन वीडियो देख के बैठ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये बार बार का मोटिवेशन कितनी देर टिक रहा है आपके पास, कितनी देर चल रहा है? खुद को मोटिवेशन बनना पड़ता है। एक तो फेलियर वही है, लूजर वही बनने वाला जिसको हर दिन मोटिवेशन चाहिए, हर बात पे मोटिवेशन चाहिए। कॉपी खोल रहा है, मोटिवेशन चाहिए। किताब में सवाल निकालने बैठ रहा है, मोटिवेशन चाहिए हर बात के लिए। सुबह मोटिवेट करो, शाम को फेल, शाम को फिर मोटिवेशन चाहिए। कितना मोटिवेशन, और बाहर से मोटिवेशन। क्या लगता है विराट कोहली जो है वो संदीप माहेश्वरी के वीडियो देख के फिर क्रिकेट के मैदान में जाता है? बताइए, क्या विराट कोहली जब भी क्रिकेट के मैदान में जाता है, ग्राउंड पे उतरता है, तो क्या करता है? पहले संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखता है। अच्छा ठीक है, अगर संदीप माहेश्वरी की वीडियो देख के विराट कोहली जाता है तो संदीप माहेश्वरी क्या करता होगा? क्या वो भी अपनी ही वीडियो देखता होगा या किसी और की वीडियो देख के जाता होगा? वो अपने आप में मोटिवेशन है। और होता भी यही है, सेल्फ मोटिवेशन। खुद को मोटिवेशन बनना पड़ता है। हर दिन कहाँ से मोटिवेशन लाएंगे, और हर घंटे कहाँ से मोटिवेशन लाएंगे भाई, ये बताइए। तो खुद मोटिवेशन बनिए। आपका काम अगर आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, अगर आपका काम आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, तो फिर बाहर से भी नहीं आ सकता। ढूंढते रहिए बाहर, बाहर ढूंढते रहिए, वेस्ट ऑफ टाइम करते रहिए। तो एक वो लोग हैं जिनको हर टाइम मोटिवेशन चाहिए, जो अपने आप का खुद का मोटिवेशन खुद नहीं है, वो लोग लूजर होने वाले। लिख लीजिए ये भी। तीसरा है डोंट कम्पिटेटिव। कई लोगों को प्रतियोगिता का, कंपटीशन का कोई सेंस ही नहीं है। अरे कंपटीशन में कोई भी ऐसे नहीं चलता कि आप खुद तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। कंपटीशन ऐसे नहीं टूटते। कंपटीशन में आप कितना घंटा पढ़ रहे हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि साथ वाला कितना घंटा पढ़ रहा है। ये देखना जरूरी है कि आप कंपटीशन में है। पहले जब आप बीएससी करते थे, आप 11 12 में थे, आप बेहतर बनाते थे, आपका दोस्त बेहतर बनाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बेहतर का आपके बेहतर से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब लेना देना है, क्योंकि अब रैंक सेट होने वाली है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। और ये कट ऑफ का सिस्टम है। कट ऑफ के सिस्टम में आप 99 बना के भी फेल है, अगर कट ऑफ जो है वो 99.1 है। 99% वाला भी फेल है, क्योंकि अगर कट ऑफ 99.1 है। अब आपको अव्वल आना है, अब आपको अव्वल आना है, आपको नंबर 1 आना है, टॉप करना है, मेरिट में आना है। मेरिट में आना है, पास नहीं होना, अच्छे अंक नहीं बनाने। यहाँ कोई अच्छे अंक की परिभाषा नहीं है। यहाँ अच्छे अंक जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर है कट ऑफ, एक लाइन है जिसको पार करना है, और पहले पार करना है। अगर 100 सीटें हैं तो 100 नंबर तक पार करना है। 101 पे भी आए तो आप गए बाहर। तो कंपटीशन का सेंस रखिए, देखिए आपके आसपास क्या चल रहा है, समझिए उसको, और उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग व्यवहार करिए। अकेले नहीं हैं आप, कंपटीशन में आप अकेले नहीं होते। मेरिट होल्डर होना होता है आपको, मेरिट होल्डर। सिर्फ पास होना नहीं होता, मेरिट होल्डर बनना पड़ता है। अब मेरिट 100 की है, 200 की है, 300 की है, उस मेरिट में आना है। तो समझिए। और जो कंपटीशन का बस बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, पढ़ रहे निकाल, देखो तो सही आप कंपटीशन में है या नहीं है, उस लेवल की तैयारी हो रही है नहीं हो रही है, उस लेवल को समझना जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों को तो बस ये लगता है सिर्फ पढ़ लें काफ़ी, सिर्फ पढ़ लिया बहुत है, सिर्फ पढ़ना बहुत है, तो फिर वो लूजर है। अगले प्रकार के लोगों में आते हैं अफ्रेड टू सेल्फ ऑडिट। बहुत से लोग होते हैं जो सेल्फ ऑडिट करते ही नहीं है। 8 महीने से पढ़ रहे हैं, 12 महीने से पढ़ रहे हैं, लेकिन चेक ही नहीं कर रहे कि पढ़ा क्या। ये जो 12 महीने पढ़ा है कि एग्जैक्टली ये 12 महीने जितना है या नहीं है। आप 12 महीने से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या ये 12 महीने जितना है? लेकिन उन्हें लगता है कि यार अगर ये बात पूछूंगा तो मेरे खुद के अहम को चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक ओरा बना रखा है, एक झूठा सच्चा एक ओरा बना रखा है कि मैं पिछले 12 महीने से कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। अगर मैंने चेक किया और मेरे नंबर 20 आ गए, मान ले 100 में से 20% आ गए या 30% आ गए, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो अपने आप को बुरा फील नहीं होने देते हैं, अपने आप को बुरा फील नहीं होने देंगे, अच्छा फील होने देंगे अपने आप को। इसलिए सेल्फ ऑडिट नहीं करते, कभी भी ऑडिट नहीं करते, टेस्ट नहीं देते, एग्जाम नहीं देते, टेस्ट प्रिपरेशन नहीं करते, कुछ भी इस टाइप का नहीं करते जिससे उनको कहीं भी उनको जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचे, कहीं भी उनका जो भ्रम बनाया गया है वो भ्रम टूटे। मेन एग्जाम में टूट जाए, मेन एग्जाम में टूट जाए, वहां तो मजबूरी है, टूटेगा टूटेगा, क्या कर ले बेचारा, वहां टूटे कोई बात नहीं, लेकिन पहले नहीं तोड़ेगा, पहले उस भ्रम को बनाए रखेगा। तो एक लूजर वो हैं जो अपने भ्रम को पाले रखते हैं, बड़ा करते रहते हैं और बड़ा करते रहते हैं और बड़ा करते रहते हैं, लास्ट में जाके एग्जाम हॉल में फोड़ के आते हैं। एक वो लोग हैं, बहुत ऐसे लोग भरे पड़े हैं। मेरे भी स्टूडेंट है, पढ़ाता हूँ मैं, देखता हूँ डे बाय डे पे। सेल्फ ऑडिट नहीं करते, चेक नहीं करते अपने आप को, हैं बस फटाफट जल्दी से कोर्स पूरा करवा दीजिए, मैं जल्दी से कोर्स पढ़ लूँ, काफ़ी है, कोर्स पूरा हो जाए बस। वो कोर्स के पीछे भागते, कोर्स करा दो, कोर्स करा दो, कोर्स करा दो, कोर्स करा दो। अच्छा तूने कितना पढ़ा? वो लोग हैं जो 60 टॉपिक पढ़ के 2 टॉपिक के बराबर नंबर ले आएंगे। 60 टॉपिक तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब नंबर आएंगे वो 2 टॉपिक के बराबर होंगे। तो भाई कितना टाइम क्यों खराब किया, कुछ और करता,
कुछ और कर लेता, 2 टॉपिक ही पढ़ लेता सीधा सीधा ही। 60 टॉपिक पढ़ के 2 टॉपिक के नंबर लाए से बता 2 टॉपिक ही पढ़ लेता। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ ऑडिट कभी करते ही नहीं है, वो चेक ही नहीं करते अपने आप को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सब चल रहा है, भला चल रहा है, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर कर रहा होगा अच्छा ही कर रहा होगा, बस वो लोग हैं। दूसरा है जो किसी गाइडेंस में नहीं रहते, नॉट अंडर गाइडेंस, किसी की गाइडेंस में नहीं रहते। अरे सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं, उनका भी ये कोच हुआ करता था, उनके टाइम पे भी कोच हुआ करता था, उनको भी क्रिकेट समझाया करता था। कोच का मतलब, गाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे सुपीरियर है। गाइड होने का मतलब होता है कि जो गलतियां आप नहीं देख पा रहे हैं वो आपका गाइड देख पाएगा। आपका गाइड आपको स्लो में नहीं जाने देगा, ढीला नहीं पड़ने देगा, सुस्त नहीं होने देगा। आपका गाइड लगातार आपको गाइड करता रहेगा, लगातार आपको आपका मार्ग जो है वो प्रशस्त करता रहेगा। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं जीते थे कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, नहीं, उनको गाइड करने वाले भगवान कृष्ण थे। तो गाइडेंस की याद रखिए, अगर पांडव जीते हैं तो वो गाइडेंस की वजह से जीते हैं। देख लीजिए पूरा महाभारत आपके सामने, पूरे महाभारत को उठा के देखिए, पूरे महाभारत में अगर पांडव जीते हैं तो श्रेय किसको जाता है? गाइडेंस को। किसके गाइडेंस को? श्री कृष्ण के। तो बेहतर गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, एक बार लूजर बन के देखिए, सब समझ में आ जाएगा। अक्ल कई बार हादसों से भी आती है, और नॉर्मली हादसों से ही आती है ना, समझाने से नहीं आती। जब आपके साथ कोई हादसा होता है तब आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई, सर ने कहा था कि गाइडेंस ज़रूरी है, गाइडेंस तो ज़रूरी है। दूसरा है नॉट ए लिसनर, जो किसी की नहीं सुनते भाई, किसी की नहीं सुनते, सुनना ही नहीं चाहते। कोई कुछ कह रहा है, अच्छा मुझे कह रहा है, मुझे तो तुझसे ज़्यादा पता है। आपके पास किताबी ज्ञान हो सकता है, लेकिन किसी ने उम्र काटी है, उसके पास अपने अनुभव है, किसी और के पास अपने अनुभव है। अरे आप सबकी ज़िंदगी नहीं जी सकते, तो सब जो जी चुके हैं उनसे ज्ञान ले लीजिए, वो इकट्ठा कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए अपने आप को, सुनिए। क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं तो नॉर्मली वही बोलते हैं जो आपने पहले कभी सुना हुआ होता है, तो सुना हुआ ही आप निकाल रहे होते हैं, तो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ नया आपके कान में जाता है, और वो आप में बदलाव लाता है, नई चीज़ें लाता है। तो एक वो लोग होते हैं जो सुनते हैं ही नहीं। भाई सुनने के लिए है कहाँ, बैठ मैं बताता हूँ तुझे। 22 साल जिंदगी हुई है, कोई 24 साल का हुआ है, कोई 25 साल का हुआ है। 25 साल में वो 2500 साल जितना अनुभव बता रहा होता है, भावनाएं बह रहा होता है, सुन रहा ही नहीं होता। अरे 25 साल का है भाई, सुन, एटलीस्ट कम से कम 50 साल का हो तब तक तो सुन, फिर उसके बाद में तू भी समझाना लोगों को। लेकिन क्या, ना ना, मैं कहाँ से सुनूं, मैं तो सुनाने वाला हूँ, मैं तो सुनाने वाला हूँ। पंजाबी गाने सुन के आता हूँ, और पंजाबी गाने में जो बंदा होता है वो सुनता नहीं किसी की, वो सुनाता है ना। तो ये भाई हमारे पास तो ये आदर्श भी कुछ ऐसे ही हैं, ऐसे गाने चलते हैं जो ज़बरदस्ती ऐसा मोटिवेशन लाते हैं कि बस आप ही सब कुछ है, सरकारें आपसे चलती है, सब कुछ आप ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बी ए लिसनर, सुनने की आदत डालें, ज़्यादा सुने, ज़्यादा सुने, जहाँ तक वो बहुत कम बोले, और ज़रूरत पड़े तो ना ही बोले, सुने ज़्यादा। क्योंकि सुनने से बदलाव आएंगे, सुनने से बेहतर बनेंगे। और जिसने सुनना बंद कर दिया, समझ लीजिए वो एक लूज़र बनने वाला है। लिख लीजिए ये भी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लगातार ना होना। ये तो बहुत पूरी एक बड़ी क्लास आपको ऐसे मिल जाएगी कंटिन्यूटी वाली। लेक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की बहुत कमी है। शुरुआत में जिस दिन भी कोई फॉर्म आएंगे, कोई और आएंगे, बंदा फॉर्म भरा के आएगा, भयंकर जोश में फुल होके आएगा, पहले 5 दिन 10 दिन मतलब उखाड़ फेंके, इस तरीके से भावना के साथ, प्रबल भावना के साथ 5 या 10 दिन कंटिन्यू ग्राफ एकदम हाई पीक पे होगा। जिस दिन स्टार्ट करेगा, जिस दिन स्टार्ट करेगा एकदम पीक से स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ग्राफ स्लो डाउन होता जाएगा। फिर आएगा लेक ऑफ कंटिन्यूटी वाला गैप, और फिर बाद जैसे एग्जाम की डेट आएगी वापस से मोटिवेशन आएगा, ये लो, और ये जो हिस्सा है ये पूरा बेकार चला गया कंटिन्यू। और इस दिन जहाँ बैठा है यहाँ आत्मनिरीक्षण कर रहा है, पेपर के अंदर, हॉल के अंदर 2.5 घंटे बैठ के सोच रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों किया, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता, ये क्वेश्चन तो मैं कभी भी कर सकता था। वहाँ पे आत्मज्ञान हो रहा है, सत्य की प्राप्ति हो रही है। भगवान बुद्ध को तो जहाँ हुई थी वहाँ उस एग्जाम हॉल में सत्य बह रहा है, ऊपर से जैसे हो रहा है ना, सत्य आ रहा है, बरस रहा है सत्य उसके ऊपर। ऐसा हो जाता है। क्यों नहीं भाई, ये तो पहले भी हो सकता था, ये तो पहले भी हो सकता था। क्यों कंटिन्यूटी को छोड़ा, क्यों ब्रेक किया? हर दिन, कोई एक दिन में तो ब्रेक हुई नहीं, हर दिन ब्रेक हो रही थी। सोमवार को नहीं पढ़े तो रात को नींद नहीं आनी चाहिए थी। सोमवार को अगर पढ़ाई नहीं हुई तो सोमवार को रात को नींद नहीं आनी चाहिए थी कि भाई पढ़ाई नहीं हुआ आज, नींद किस बात की, अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा। लेकिन नहीं, अगर पूरे सोमवार बिना पढ़े सोमवार रात को नींद आ रही है तो आप लूजर बनने वाले हैं। स्वागत है आपका लूजर वाली क्लास में। क्योंकि अगर आपने पूरे सोमवार पूरे दिन आपने पढ़ाई नहीं की और रात को आपको आराम से नींद आ रही है, तो लिख लीजिए आप कंफर्टेबल हैं।
अब आप कंफर्टेबल हैं लूज़र बनने के लिए। अगले होते हैं ओवर स्मार्ट। यहाँ पे ओवर स्मार्ट वाले को समझिए कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं चालाक और एक होते हैं समझदार। एक होते हैं चालाक, एक होते हैं समझदार। चालाक जो होता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि मेरे पास दो प्रकार के बच्चे आते हैं। एक आते हैं, सर हम मिलके ऐप कोर्स को शेयर कर लें, हम 3 जने ले लें, हम 4 जने ले लें। एक दूसरे प्रकार के लोग भी आते हैं मेरे पास जो कहते हैं सर हमने एक कोचिंग का कोर्स तो वहाँ लिया हुआ है और एक कोर्स हम आपका भी लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा ऐसे क्योंकि सर वो थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ाते हैं और आपका कोर्स बहुत बेसिक से है, तो मुझे बेसिक समझना है, तो भी आपका कोर्स ले लें। मैंने कहा यार 2-2 बार पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? बोले सर वैकेंसी बार बार थोड़ी आती है, वैकेंसी बार बार थोड़ी आती है। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ वाले हैं, मेरे परिवार वाले जो लोग हैं सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, उनकी जो सैलरी आती है जो देखता हूँ तो लगता है कि अगर मैं पूरे साल भर 2 कोचिंग 3 कोचिंग 4 कोचिंग ये वो किताबें मंगवा भी लेता हूँ तो सिर्फ 1 महीने की सैलरी के बराबर होगा सारा का सारा। अगर मैं नौकरी लग गया तो सिर्फ 1 महीने की सैलरी में ये सब कुछ खर्चा निकल जाएगा और फिर पूरी ज़िंदगी भर मौज करूँगा। इन लोगों को कहते हैं समझदार। अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है, जहाँ भी रिसोर्स मिल रहा है वो वहाँ जाके पढ़ रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, क्योंकि उसे पता है कंपटीशन पार करना है। कंपटीशन पार करना समझदार लोग हैं। देखिए समझदारी वाली बात बता दी उसने कि साहब ये तो सिर्फ 1 महीने की सैलरी है, अगर नौकरी लग गया तो सब कुछ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें खत्म। और जो समाज में जो मान सम्मान परिवार में जो मिलेगा, जो मेरी लाइफ सेटल होगी, जो मुझे सुकून मिलेगा, जो मन की शांति मिलेगी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो सब तो बात की बहुत है ही है। प्लस ये खर्चा तो 1 महीने में पूरा होने वाला है। यहाँ पे वो जो चालाक लोग हैं पहले 3 जने मिल के ले रहे हैं, फिर वो तय कर रहे हैं कि 3 घंटे मैं देखूंगा, 3 घंटे तू देखना, 2 घंटे तू देखना। एग्जाम के टाइम में कैसे करेंगे वो? इस एडजस्टमेंट, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, फिर सिर्फ वो एडजस्टमेंट चल रहा है कि तू इतनी देर देख ले, मैं इतनी देर देख लूंगा, तू इतने घंटे देख ले। अच्छा ये नहीं पता कि कल कोई अगर अपडेट आया कुछ और आया तो बूम, कल कोई नया अपडेट आया कुछ और आया, ऐप वालों ने अपडेट कर दिया कि नहीं भैया अब दूसरे मोबाइल में नहीं चलेगा, बात खत्म, सारा झंझट ही खत्म, बैठे रहो। चालाकी कहाँ गई? कहीं नहीं गई। तो ये है ओवर स्मार्ट, इन्हें कहते हैं ओवर स्मार्ट। ये नहीं समझते कि कर क्या रहे हैं। समझना, ये समझदारी दिखाइए, अक्लमंदी दिखाइए। वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, वैकेंसी बार बार नहीं आएगी। अब ऑनलाइन में ऑलरेडी आपकी फीस पहले ही बहुत कम हो चुकी है, पहले भी बहुत कम हो चुकी है। अगर आप मानिए अगर आज जयपुर जाते या कहीं और जाते, वहां जाके रूम लेते, कमरा करते, तो वो उसका खर्चा क्या उसको आप शेयर करके कम कर सकते थे? वो तो मेंटली रेंटल है, वो आपका रेंटल कम हो सकता था, बाकी खाने पीने का सारा खर्चा वैसे के वैसे ही लगने वाला था। वो सब कुछ इतना महंगा होता, उस समय भी लोग पढ़ा करते थे। और आज आप घर पे बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं, फिर भी 5,000 रुपये का या 7,000 रुपये का कोर्स है, उसमें भी शेयर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे ज़्यादा का आप मोबाइल महंगा 15,000 या 20,000 का तो आप मोबाइल लेके बैठे होंगे। लेकिन क्या समझ में है, कौन समझे? वही तो बता, चालाक बनना और समझदार बनने में अंतर है। तो लूजर बनने में जो आएंगे वो चालाक आएंगे, है ना। जैसे कुत्ता होता है, आप कुत्ते को देखिए, वो हड्डी उठाता है, हड्डी को चूसता है, उसे लगता है हड्डी है, बहुत स्वाद है, वो उसमें से खून आ रहा है, लेकिन वो खून उसके दांतों में से आ रहा होता है। वो जो हड्डी को चूस के उसे लग रहा होता है कि मैं, अच्छा हड्डी में से खून आ रहा है, एक्चुअली वो खून हड्डी में से नहीं आ रहा होता, वो दांतों में से आ रहा होता है। अपना ही खून पी के वो खुश हो रहा होता है। जैसे ये लोग होते हैं, अपना ही टाइम वेस्ट करके समय चला जाएगा, समय वापस नहीं आ सकता। आपके 2,000 3,000 आप कल कहीं भी नौकरी करके आप ये एडजस्ट कर लेंगे, कमा लेंगे ये सारे पैसे, लेकिन समय क्या, वैकेंसी बार बार आपका इंतजार करेगी? और एक वैकेंसी गई तो अगली बार 5 साल के लिए जाती है। 5 साल बाद कौन वो क्षमता रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, उस हिम्मत के साथ वो तैयारी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, हजार चीज़ें। 5 सालों के लिए बेरोजगार हो जाएंगे। अगर आप एक बार नहीं लगे तो 5 साल के लिए तो गए आप एटलीस्ट। तो फिर लेकिन नहीं समझ में आ रहा उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा। उन्हें समझ में आ रहा कि कैसे करके ये 1,500 कैसे बचा लूँ, ये 2,000 कैसे बचा लूँ। वो ऑफर आ रहा है, वो कोचिंग कह रही है 50% ऑफ, वो कह रही है 60% ऑफ, वो 60% वाली कोचिंग में चला गया। कल भाई उस कोचिंग को एक काम करना, 60% वापस देके कहना वैकेंसी निकाल दे, ये ले 60% और ले, चले 60% की तूने छूट दी थी, ये ले 60% और ऊपर रख, वैकेंसी निकाल दे भाई मेरे लिए, निकल जाएगी। फिर समझिए, समझदार बनिए, चालाक नहीं। अगला आता है जो सबसे खतरनाक प्रजाति है, वो है प्रोकेस्टिनेटर, मतलब आलसी। इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए, ये तो लूजर पक्के ही हैं। इनको तो बस किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, फ़ोन करेंगे सर कौन कौन सी किताबें मंगाऊं, NCERT, RBSC, SR सैनी। अब भैया पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं सर अभी तो खाली NCERT है मेरे पास में, SR सैनी आ जाए उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा। फिर वो SR सैनी आ गई, सर अभी तो वॉल्यूम 1 आया, वॉल्यूम 2 और आ जाए फिर पढ़ना शुरू करूंगा, वॉल्यूम 2 भी आ गया। सर ये आगे एक नोटबुक और मंगवाई हुई है, वो आ जाए तो पढ़ना शुरू कर दे, तो आ जाए। पहले बंदा किताबें भी इकट्ठी कर रहा है, हर टेलीग्राम चैनल पे जा रहा है, वहाँ से नोट्स उठा रहा है। सेकंड ग्रेड में क्या पढ़ना चाहिए, मैसेज डाल दिया, उन्होंने कहा ये पढ़ना चाहिए, वो इकट्ठा कर रहा है।
फिर कैसे पढ़ना चाहिए बताइए। पहले 6 महीने तो बंदा खाली सामान इकट्ठे कर रहा है खूब सारे, एक पूरा का पूरा कमरा तैयार कर रहा है जिसके अंदर सारे नोट्स वोट्स हो जाए। पढ़ना, फोटो स्टेट करवाने जा रहा है, बड़े जोश से जा रहा है, क्या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, फोटो स्टेट करवाने जा रहा हूँ। भाई पढ़ेगा कब इन सबको, इकट्ठा करे जा रहा है, यह प्रोक्रेस्टिनेटर। पढ़ना नहीं है इनको, ना 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 है, पढ़ना तो है ही नहीं भाई, गलत समझ रहे हैं आप। अगर ये इकट्ठा कर रहे हैं बस रखने के लिए एक चीजें, इनके पास शौक बहुत है, इनको पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं साहब। और पढ़ेंगे तो कल से पढ़ेंगे, आज से तो नहीं, कल से पढ़ेंगे। ये बस एक बार इकट्ठा हो जाए, फिर देखिए कल सुबह से कल सुबह ये 4 बजे उठेंगे और दबा के पढ़ेंगे, इतना कि पूछिए मत। ये है प्रोक्रेस्टिनेटर लोग, भयंकर भरे पड़े हैं यार, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये आलसी टाइप के लोग हैं, सुस्त हैं, हर चीज़ को टालम टाल करते हैं, आगे चीज़ें बताते हैं, इन्हें टाल मटोल कहा जाता है। ये टालम मटोल करने वाले लोग हैं, चीज़ों को टालेंगे, ये हर चीज़ को टालेंगे। आप इनको कुछ भी कह के देखिए, अच्छा आप इनको कहिए कि सर टेस्ट दे दीजिए, ये क्या बोलेंगे आपको, सर एक काम कर लेता हूँ, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर एक साथ ही टेस्ट दे दूंगा। ठीक है, फिर जिस दिन एक साथ की बारी है, सर अब एक साथ टेस्ट देने का क्या फ़ायदा है, ये काम करते हैं ना, मेन एग्जाम ही देते हैं सीधा। हाँ ठीक है भाई, मेन एग्जाम दे दो। तो वो ऐसे करेंगे, चीज़ों को खिसकाएंगे, पहले वो एक दिन खिसकाएंगे, फिर एक को और अगले एक दिन से फिर एक दिन, ऐसे खिसकाते खिसकाते ये हज़ारों साल निकाल सकते हैं। ये तो धरती पे कम रहते हैं, ये धरती पे तो 60-70 साल या 80 साल रह पाएंगे। अगर इन 1000 साल दे दूँ ना, तो ये इसी एक काम को 1000 साल तक आगे खींच सकते हैं, इतने कमाल के आदमी हैं। और मूर्ख किसको बनाते हैं, ये देखिए, ये मूर्ख किसी और को नहीं बनाते, अपने आप को बनाते हैं। ये अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, अपने आप को ही एक प्लास्टिक की रबड़ की जो है ना कैंडी टॉफ़ी, वो देते रहते हैं चूसने के लिए, चूसता रहे। अब वो प्लास्टिक रबड़ की जो कैंडी है उसको चूस रहा है, वो कभी खत्म होती नहीं है, वो चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है। वो कैंडी जिस दिन खत्म होगी, उस दिन काम करेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाएंगे, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाएंगे, 4 बजे उठेंगे, फिर अलार्म को बंद करेंगे, कहेंगे नहीं ठीक है अब तो 4 बजे हैं, एक काम करता हूँ 5 बजे से शुरू करूँगा आज। फिर 5 बजे उठेंगे, 5 का 6 हो जाएगा, 6 का 7 हो जाएगा, ऐसे करते करते, और फिर करेंगे अगले दिन पढ़ेंगे, अगले दिन फिर आ जाएगा, फिर अगले दिन हो जाएगा, ऐसे करते करते ये 1000 साल निकाल सकते हैं। खुद को बेवकूफ़ इतना ज़बरदस्त बनाते हैं, ये पूछिए मत। तो ये है प्रोक्रेस्टिनेटर, तो ये डेफिनेटली लूजर है, लिख लीजिए इसके बारे में। तो उसके बाद में आते हैं ओवर थिंकर। ओवर थिंकर लोग वो होते हैं, अच्छा ऐसे तैयारी करूँगा, ये किताबें लेके आऊँगा, इस कोचिंग में ज्वाइन करूँगा, ये करूँगा, फिर इसके बाद में ये प्रश्नावली पहले निकालूंगा, फिर वो प्रश्नावली निकालूंगा, फिर वो एक्सरसाइज करूँगा, फिर वो बुक निकाल लूँगा, फिर वो बुक निकाल के वो टेस्ट दे दूँगा, ये कर दूँगा, ये टेस्ट दे दूँगा, परफॉर्मेंस कम आएगी तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो करके फिर लास्ट में 2 महीने पूरा रिविज़न कर लूँगा, पूरा रिवीजन करके ये कर लूँगा, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा, फिर मैं एग्ज़ाम दे दूँगा, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद जब काउंसलिंग में जाऊँगा तो वहाँ पे ज्वाइनिंग ले लूँगा, वहाँ ज्वाइनिंग लेने के बाद में थोड़े दिन पॉलिटिकल अप्रोच बनाऊँगा, फिर कैसे न कैसे अपने होम टाउन में ले लूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर यहाँ पे आराम करूँगा। अभी तक बंदे ने एक पेज नहीं खोला, बंदे ने एक पेज नहीं खोला, लास्ट तक सिलेक्शन लेके अपने गाँव तक आ चुका है, गाँव तक आ चुका है। अब अगली बार जब बैठेगा, सिलेक्शन तो हो चुका, अब पहली सैलरी से मोबाइल लाऊँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर यहाँ करूँगा, फिर वहाँ घूमने जाऊँगा, फिर गोवा जाऊँगा, फिर उदयपुर जाऊँगा, दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी करूँगा, वो करूँगा, फिर तीसरे दिन उठेगा, फिर पार्टी हो चुकी, अब उसके आगे की प्लानिंग शुरू करेगा। पढ़ा 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 5 घंटे बिस्तरों पे पड़े पड़े 5 घंटे निकाल देगा, सोच सोच के, और पेज एक नहीं खोलेगा, पेज एक नहीं खोलेगा। ये है ओवर थिंकर, सिर्फ सोचते सोचते हैं। ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है, ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा या एक दिशा में नहीं किया जाता तो ओवर थिंकिंग खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये ओवर थिंकर लोग जो होते हैं, हम फोकस्ड ओवर थिंकर नहीं है, ओवर थिंकर बुरा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन भी ओवर थिंकर थे, सोचते थे, लेकिन एक ही चीज़ के बारे में सोचते थे। एक चीज़ के बारे में सोच के बताइए ना, चलिए एक सवाल लीजिए जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन उठाइए जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उस सवाल को लीजिए और उस सवाल के बारे में 5 दिन कंटिन्यू सोच के बताइए, मान जाऊंगा ओवर थिंकर है आप पॉजिटिव ओवर थिंकर है। नहीं होगा आपसे, एक सवाल के बारे में 5 दिन सोच के बताइए, नहीं है। आप जिस टॉपिक के बारे में अभी सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अगली बार आप दूसरे टॉपिक पे ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, तीसरी बार कुछ और पे, तो आप तो फोकस कहाँ हुए। तो ओवर थिंकिंग बुरा नहीं है, लेकिन फोकस्ड ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है। वो कर सकते हैं, वो नहीं करते। हर फिलोसोफर हुआ है, हर फिजिसिस्ट हुआ है, जितने भी बड़े जीनियस हुए हैं थिंकर, चाहे अरस्तू से उठा लिया, प्लूटो को उठा लीजिए, वो एक ही चीज़ के बारे में सोचते थे, एक ही चीज़ के बारे में गहरे से गहरे जाने की कोशिश करते थे, बार बार बदलते नहीं थे। यहाँ तो लगातार चेंज होते हैं। तो हम तो वेस्ट ओवर थिंकर हुए, जो कंप्लीट वेस्टेज है, टाइम को वेस्ट कर देंगे, बस टाइम खराब करके वापस
बैठेंगे, फिर कहीं बिठा दीजिए, टेबल पे बैठेंगे, किताबें लेके बैठेंगे, एक सवाल निकालेंगे, इतने में सोचने लग जाएंगे, एक निकल गया, अब ऐसे ही मैं सारी प्रश्नावली निकाल लूँगा, सारी प्रश्नावली निकाल के फिर टेस्ट दे दूंगा, टेस्ट दे के फिर नंबर कम आ जाएंगे तो दोबारा पढ़ के टेस्ट दे दूंगा, फिर 2 घंटे वो सोच के, एक सवाल निकाला 2 घंटे सोचने चला गया, फिर वापस आया, ये चलता रहता है। यहाँ पे चाहे आप 8 घंटे पढ़िए चाहे 10 घंटे पढ़िए, पढ़ाई तो एक सवाल ही हुआ होगा। अब ये है ओवर थिंकर, ये भी एक लूजर ही होने वाले हैं। फिर उसके बाद में आते हैं सबसे जबरदस्त क्लास है, वो है फॉर्मेलिटीज की। भाई ये लोग तो भयंकर पूछिए, फॉर्मेलिटीज करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं हर बात की, किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, नोट्स इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारे काम करेंगे ये भैया, ऐसे मत कहिए नहीं कुछ नहीं करेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन जो जरूरी है वो काम नहीं करेंगे, जिससे सिलेक्शन आएगा वो नहीं करेंगे साहब। फॉर्मेलिटीज करेंगे, खाना पूर्तियां सारी करेंगे, नोट्स लाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डाउट क्लास में जाएंगे, डाउट क्लास में जाएंगे, डाउट नहीं पूछेंगे, डाउट क्लास में जाएंगे, डाउट नहीं पूछेंगे, कोचिंग में जाएंगे, सवाल नहीं निकालेंगे, बुक्स खरीदेंगे, पढ़ेंगे नहीं। तो एक काम करेंगे, इसे कहते हैं फॉर्मेलिटीज। किताब लाना फॉर्मेलिटी है, उद्देश्य तो पढ़ना था ना, उद्देश्य तो पढ़ना था, किताब लाना तो फॉर्मेलिटी था, तो फॉर्मेलिटी करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कोई ये नहीं कह दे कि बच्चा कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहा, आस पड़ोस में कोई परिवार में ना कह दे नहीं सर कोचिंग ज्वाइन कर रही है बच्चे ने, किताबें मंगवा रखी है, सब कुछ कर रहा है, बस जो उनका उद्देश्य था वो नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी बन के रह जाती है। ये है फॉर्मेलिटी, इसे कहते हैं फॉर्मेलिटी। समझिए बात को, ये वो बंदा है जिसने जिम ज्वाइन कर ली लेकिन जिम में जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, फॉर्मेलिटी हो रही है कि भाई ओ बना, हाँ यार फीस भी दे आया हूँ जिम में, सब कुछ दे के आया हूँ, बस ज्वाइन करनी है, वो कल परसों जाके ज्वाइन कर लूंगा। तो यह फॉर्मेलिटी क्लास भयंकर बड़ी पड़ी है साहब। इसीलिए कहते हैं हम में अधिकतर जो लोग असफल होते हैं, वो उन्हें असफल से डर नहीं लग रहा, उन्हें तो बस ये लग रहा है कि कोई उन्हें कह ना दे कि तू तेरे कारण से असफल हो गया, बस उन्हें ये डर लगता है। असफल होने से बिल्कुल डर नहीं है, बस उन्हें कोई ताना ना मार दे, उस ताने की वजह से वो क्या करते हैं, वो खाना पूर्तियां करते रहते हैं ताकि कोई कह ना दे। वो फटाफट जयपुर सीख कर पहुंच जाएंगे, कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, किताबें ले आएंगे, रूम ले लेंगे, सब कर लेंगे वो। अब कोई बंदा कहेगा तो कह ना पाए, वो ये ना कहे कि यार बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, मतलब असफल हो गया मुझे पता है, और होने वाला हूँ मुझे भी पता है, असफल होने वाला हूँ मुझे भी पता है, लेकिन कोई कह ना दे मुझे कि मैं असफल हूँ, बस तो मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ, ताकि जैसे सरकारी कामों में होती है ना फॉर्मेलिटीज, आप फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, खाना पूर्ति पूरी करते हैं, बस उद्देश्य नहीं है आपका, उद्देश्य कुछ भी नहीं है, खाली फॉर्मेलिटीज करनी है, फॉर्मेलिटीज हो जाए काम खत्म। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो लेक्चर मैंने बताया, ये समझाया, ये कौन कौन लूज़र होते हैं, कौन होने वाले हैं, इनमें से अगर आपके अंदर कोई गुण है तो प्लीज़ एक एक गुण को काटिए, सिर्फ देखिए, इसमें फॉर्मेलिटीज में ऐसे स्टूडेंट पे थे, सर कोर्स कब पूरा करवाओगे, अरे यार जितने टॉपिक बनाए हैं उतने पढ़ ले। क्या किसी भी कंपटीशन को उठा के देखे, किसी कंपटीशन में क्या आपको पूरा कोर्स चाहिए? सच्ची बोलिए, बस सोचिए एक बार, लॉजिकली सोचिए, क्या किसी भी कंपटीशन में क्या आपको पूरा कोर्स चाहिए? सच्ची बताइए, चाहिए? नहीं। आप कहेंगे सर 50 से 60% कोर्स भी अगर हम पढ़ लेते हैं, ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सिलेक्शन हो जाता है। मानते ना? लेकिन नहीं, जिनको सिलेक्ट नहीं होना उनको पूरा कोर्स चाहिए होता है। जो सिलेक्ट होना होता है उसको तो 50 से 60 ही चल जाएगा। जिसको सिलेक्ट होना है, जिसको विनर होना है, वो 50 से 60% कोर्स में काम चला लेता है। लेकिन जिसको सिलेक्ट नहीं होना होता उसको पूरा कोर्स चाहिए, पूरा दोस्त को, एक भी टॉपिक, एक भी सवाल आपकी तरफ से छुटना नहीं चाहिए। ये भी फॉर्मेलिटी है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कारण, सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बताई होगी। कोई चीज़ रह गई हो, कुछ चीज़ ऐसी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मैं आगे कैसे गाइड कर सकता हूँ, कैसे आप लोगों को दिशा दे सकता हूँ, उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कोई बुरा लगा हो तो प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको कोई किसी तरह से आहत नहीं करना चाहता, लेकिन एज ए टीचर मैं खुद आहत होता हूँ जब ये बच्चों में ये कमियाँ देखता हूँ, ये तकलीफ़ें देता। मैं भी चाहता हूँ मेरा हर बच्चा सिलेक्ट हो, मैं चाहता हूँ कि जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ वो सिलेक्ट हो, वो विनर बने। लूज़र कोई नहीं बनाना चाहता, लेकिन करे क्या, ये जो चीज़ें हैं ये डली रहती है, वो मानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, वो लिसनर ही नहीं होते, वो सुनना ही नहीं चाहते। बताइए उनको, बताओगे तो आप गलत लगोगे उनको, तो आप चाह के भी बदलाव नहीं ला पाते। कोशिश बहुत करते हैं, बहुत चाहते हैं कि बदले बच्चे। विनर में ये थोड़ा सा एटीट्यूड बदलना है, थोड़ी सी चीज़ें ठीक करनी है, उसके बाद आप विनर हैं, लेकिन उनमें इच्छा ही नहीं है विनर बनने की, उसको क्या करें? तो यही चीज़ें हैं, ठीक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास लगातार जारी है, ज़रूर बदलाव आएगा इसी सकारात्मक सोच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।